इसलिए भाइयों, माँ शक्ति, आज सज्जन चंद्रन का हमारा क्रमांक है 484। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नैब साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 19। इससे पूर्व भी 18 पार्ट आप ले चुके हैं। हम आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोध जारी करें। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी। जैसे कि हर बार की तरह आज की भी उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि उनसे ही वाणी में शक्ति मिलती है, उनसे ज्ञान मिलता है, उनसे बुद्धि मिलती है, उनसे ही हमें शब्द प्राप्त होते हैं, उन्हीं से हमें भावनाएं प्राप्त होती हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का प्रारंभ करते हैं हम लोग अमृत महोत्सव से, जो अभी हम लोगों ने 15 अगस्त अभी अभी गुजरा और हम लोग 75 वर्ष आजादी के हम लोगों ने पूरे किया। तो परसों एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, वहां से ये भाव आया मेरे को कि उसमें लगा कि मुझे आज आप लोगों के साथ इस चीज को जरूर डिस्कस करना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग को जो चीज मिल जाती है आसानी से, हम लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं। वी स्टार्ट टेकिंग द थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अरे ये तो है ही। आजादी में आज की तारीख में ज्यादातर लोग, और जूम मीटिंग में जितने लोग हैं उनमें लगभग, कुछ लोग को छोड़ दे तो हम लोग सब 47 के बाद की पैदाइश हैं। तो 47 के पहले क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से 47 के बाद हम लोग आजाद हो पाए, इसके विषय में हम लोग नहीं जानते। और हम लोग ने आजाद भारत में सांस ली, इसलिए हमें हवाओं की कीमत नहीं समझ पा रहे। इसकी कीमत हमको उनसे समझनी चाहिए जिन्होंने इस आजादी के लिए, इन हवाओं के लिए, इन खुशबुओं के लिए, इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और जिन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम मतलब उन्होंने अपना उस टाइम का वर्तमान समाप्त कर दिया। आपने मूवीज भी देखी होंगी, पिक्चरों में भी दिखाया गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखी होंगी, डॉक्यूमेंट्री भी देखी होंगी। कितने कष्ट सहे होंगे, कितने उनको एट्रोसिटीज उनके ऊपर हुई, फिजिकल भी हुई, मेंटल भी हुई। काला पानी भेज दिया गया, कहाँ कहाँ नहीं भेजा गया, किस चीज के लिए किया उन्होंने। एक अपने देश को आजाद देखना चाहते थे। 1857 के बाद ये एक रेगुलर फाइट, एक इनर फाइट शुरू हो गई थी, जो तरह तरह से उभर के आई। उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग नेता आए, उन्होंने अपना वो आज जो था अपने हमारे आज के लिए न्योछावर कर दिया। कितने ही नेता लोग थे, या कितने ही लीडर्स थे, या कितने जवान थे, कितने यंग थे जिन्होंने उस वक्त कष्ट सहे और वो आजादी की सुबह नहीं देख पाए, पहली समाप्त हो गए, या समाप्त कर दिए गए, या फांसी पे चढ़ा दिए गए। बहुत कम लोग थे जो कि उस 47 15 अगस्त को लांग कर आगे आए। उन्होंने जिस सपने को देखा था, जिस चीज को चाहा था कि कैसा हमारा देश हो, हम उसमें कहाँ तक सफल हुए इन 75 वर्षों में। एक इसमें हम सोचते हैं हमको आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जिस चीज को लेकर वो चले थे, क्या हमने उसमें कुछ एडिशन किया, क्या हमने उसमें अपनी कोई आहुति दी। उन्होंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब देखिए, जिन्होंने भी उस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने शरीर को नहीं देखा, अपनी मना स्थिति को नहीं देखा, अपने धन को नहीं देखा, अपने संपत्ति को नहीं देखा, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी के एक नारे के, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोगों ने, कितने ही लोगों ने अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह सब उस वक्त न्यौछावर कर दी थी। सब कुछ दान कर दिया था कि हमको आजादी मिली। और हम आज की तारीख में आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। एंड हम सोचे ये तो, बट नेचुरल, तो नेचुरल चीज है, ये तो हमें मिली हुई है। इसकी क्या कीमत लोगों ने चुकाई है, उसके विषय में हमको सोचना चाहिए। और जब हमको इसकी कीमत का अंदाजा होगा तो शायद हमको इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए। और तभी मेहनत कर विपरीत काल में प्रवेश कर रहा है। और हम सब का
कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को जहर का प्याला ना पीने दें, उनको अमृत कलश दें। हमारा देश एक अमृत कलश बने, जो पहले कहते थे ना सोने की चिड़िया है, हर तरह से आगे ही आ गया। अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे, इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत आगे, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत आगे। हम हर क्षेत्र में आगे थे, हम लोग को पीछे धकेल दिया गया, हम लोग वापस उस तरफ आ जाए। तो हम लोग एक अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि कर लिया है। इसमें हमारा मेन कर्तव्य क्या होना चाहिए? जैसे हमेशा कहता हूं, हम लोग सिर्फ मैं मेरा मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी संपत्ति। यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, उनको किसी सरकारी स्कूल में भर्ती करा दे, किसी छोटे स्कूल में भर्ती करें, हिंदी मीडियम के स्कूल में एक शिक्षित करें। कोई बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, ताकि हमारा देश संतुलित हो, कहीं एक बहुत बड़ी खाई ना आ जाए। ऐसे ही अगर हमारे घर में रोज सुबह शाम दोपहर खाने के लिए 4 6 8 व्यंजन बन रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने 8 की जगह 6 व्यंजन कर दें, 6 की जगह 4 कर दें, और हमारे आस पड़ोस में या हमारे एरिया में या जिनको हम जानते हैं या जो घर में काम करने वाले लोग हैं, उनके घर में खाने की कमी ना हो, उनके बच्चे भूखे ना रहे। कोई भी आस पड़ोस में भूख से नहीं मरना चाहिए, या भूख से नहीं बिलखना भी नहीं चाहिए। ये चीजें जब हमारे अंदर आ जाएंगी, तो हमारे साथ साथ, हमारे परिवार के साथ साथ हमारे समाज का भी कल्याण होगा, उसका भी निर्माण होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। उसी से हमारा एक बैलेंस्ड, जो कहा जाए ना, नेशनल ग्रोथ, बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट, हर आदमी का विकास हो, एक एक बंदे का विकास हो, एक एक बच्चा शिक्षित हो। ये अगर हम आज की तारीख में सोच लें, तो अमृत महोत्सव से अमृत काल में प्रवेश की जो हमारी एक संकल्पना है, जो हम लोगों ने उसको माना है कि हम अच्छी जगह, हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर रहा है, हम लोग लीडर हैं, वी आर लीडिंग द होल वर्ल्ड, और हमको आगे विश्व गुरु बनना है, तभी ये संभव हो पाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ स्वार्थ को देखेंगे या अपने घरों को भरने में रहेंगे, संग्रह में लिप्त रहेंगे, हमारे पास और आ जाए और आ जाए और आ जाए, पड़ोस का बच्चा चाहे भूखा रहे, तो फिर वो राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। और देखिए, कभी तभी कोई आदमी प्रसिद्ध हो पाता है जब वो अब दूसरों के बारे में सोचता है, अपने को त्याग कर, अपना त्याग कर। आप कितने भी अपनी पुराने ग्रंथ देख लीजिए, कितने भी आप प्रसिद्ध लोग देख लीजिए, वही लोग प्रसिद्ध हुए हैं, और हम आज उन्हीं लोगों की पूजा करते हैं, उन्हीं का आदर मान सम्मान करते हैं, उन्हीं की मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं, जिन्होंने अपने आज के लिए अपना कल समर्पित कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और जिन्होंने सिर्फ अपने घर भरे, सिर्फ अपना अपना किया, कत्लेआम मचाया, उनसे, उनके लिए हमारे दिलों में सिवाय नफरत के कोई नहीं। ये तो मेरा आज की तारीख में एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए एक था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, और कुछ घरों में कल छठी थी, आज कुछ मंदिरों में छठी मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं, और उनके व्यक्तित्व को देखिए, उनके चरित्र को देखिए, विरोधाभासी। मैं पहले भी अपने किसी लेक्चर में, कितने विरोधों से भरा हुआ, इतने धैर्यवान पुरुष की जो समर्थ रहते हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र रहते हुए 99 गालियां बर्दाश्त की उन्होंने, 99 गालियां बर्दाश्त की, उसके बाद उन्होंने सर काटा। आप एक गाली कोई दे के देखिए, उसके बाद देखिए कैसे प्रोग्राम बन जाता, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। वो समर्थ थे, हाथ में सुदर्शन चक्र होते हुए भी उन्होंने मुरली बजाई, हमेशा शांति का संदेश दिया। युद्ध के क्षेत्र में जब अर्जुन के साथ वो संवाद करते हैं, अर्जुन उनसे प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, कृष्ण कहते हैं तुम लड़ो, तुम्हारे ये सब शत्रु हैं, तुमको विजय प्राप्त करनी है, तुम करता नहीं हो,
ये तुम्हारा कर्म है, तुम कर्ता भाव छोड़ दो, ये मैं ही करवा रहा हूं। लेकिन फिर अर्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं, वो उसका जवाब देते हैं, वो फिर प्रश्न पूछते हैं, वो फिर जवाब देते हैं। पूरे 18 अध्याय गीता के 2000 श्लोक के आसपास कितने श्लोक हैं, वो सिर्फ उनको समझाते रहते हैं, उनका संशय दूर करते हैं। अर्जुन का संशय तब भी दूर नहीं होता। वो कहते नहीं, मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करता, मुझे वो दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं आप हैं कौन, आपकी क्या शक्ति है, आप कैसे विराट स्वरूप हैं। कि उन्होंने उसी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिव्य ज्योति प्रदान करके अपना विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप के बारे में पहले भी बहुत डिस्कशन हो चुका, मैं भी कह चुका हूं, बता चुका हूं। सब कुछ दिखाया। देखो, जिनको तुम सोच रहे हो कि लड़ रहे हैं तुम्हारे, ये सब मर चुके हैं। ये इनका यही फेट है, यही भाग्य है आगे, कि सबको जाना है। तुम इनको नहीं मार रहे हो, तुम निमित्त मात्र हो। इनके तो खुद मर रहे हैं और इनको मारने वाला तो कोई और है। तुम कर्ता भाव अपने मन से हटा दो। उन्होंने अर्जुन के एक एक प्रश्न का धैर्य पूर्वक तब तक जवाब दिया जब तक अर्जुन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जब अर्जुन युद्ध के लिए जाए तो इसके मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी संशय रहा किसी भी मन में, किसी भी क्षण पे, इसके अगर गांडीव में जरा भी ताकत कम हुई तो युद्ध हार जाएगा। और उन्होंने युद्ध के लिए कितने पहले से ही प्रबंध किए। भगवान हनुमान को उन्होंने उनकी पताका के ऊपर बैठाया, खुद उनके सारथी बने, अपनी ही यक्षिणी सेना को अपने ही हाथों कह लीजिए, या अपने ही अर्जुन के हाथों उन्होंने पूरी यक्षिणी सेना का नाश करवाया। कितना बड़ा त्याग! कोई आदमी हजारों लाखों की सेना बनाता है, उसके बाद फिर उसको कहे नहीं ये सब मेरे तुम्हारे आज की तारीख में तुम्हारे शत्रु हैं और मारो इन, तुम्हारा यही कर्तव्य है। और खुद उनके रथ को चलाते हुए चले। कभी सोचिए श्री कृष्ण का क्या चरित्र था, कितना बड़ा विराट स्वरूप था उनका, कितना विराट हृदय था, कितने धैर्यवान थे। कोई नहीं कर सकता। इसी को देवत्व कहते हैं। इसी से मनुष्य देवता बनता है, इसी से मनुष्य महान बनता है, इसी से मनुष्य पूजनीय बनता है। और हम उनकी पूजा करते हैं। हम उन कृष्ण का, उन भगवान श्री कृष्ण के इन सभी गुणों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, मनन करते हैं और उन पर चलने का प्रयास करेंगे। आज सुबह सुबह ऋषि साहब ने मेरे को एक बहुत अच्छा स्पीकिंग ट्री का ऊपर भेजा, मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। उन्होंने बताया, स्पीकिंग ट्री को मैं पढ़ रहा तो स्पिरिचुअलिज्म क्या है। जनरली हम लोग बात करते हैं साहब वो बड़ा स्पिरिचुअल हो गया आज की तारीख में, वो एकदम इस दुनिया से कट गया है, स्पिरिचुअल हो गया। जब हम लोग कहते हैं ना दुनिया से कट गया, स्पिरिचुअल हो गया, तो यहीं हम गलती कर देते हैं। इनफैक्ट वो दुनिया के भौतिकतावाद से कटा है, लेकिन दुनिया में रहकर और दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म क्या है? जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर क्या है, ये संसार क्या है, हम कौन हैं, ये नेचर क्या है, हमारा आने का मकसद क्या था, ईश्वर कहाँ बसता है, वो क्या कर रहा है और ये सब क्यों कर रहा है, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। जब हमारी ये जिज्ञासा जागृत होती है और हम जिज्ञासा को शांत करने के लिए अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो हम इस संसार से, उस ईश्वर से और अधिक जुड़ते चले जाते हैं, संसार से कटते नहीं। उसमें कहा गया ये ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं, वो निर्गुण है। ये पूरा विराट प्रकृति जिसका कोई और छोर नहीं है, पूरा यूनिवर्स। प्रकृति किसको कहते हैं? पेड़ पौधे जो हम देख पा रहे हैं वो तो देख पा रहे हैं, जिनको हम नहीं देख पा रहे, कितनी सौर गंगाएं हैं जिनको हम कभी, जिनकी हम कल्पना से भी बाहर है। समुद्र के अंदर कितने जीव हैं, हमारी कल्पना से बाहर है। ये सभी प्रकृति का स्वरूप है और ये सब ईश्वर का स्वरूप है। ये सारा, पूरी प्रकृति, पूरा यूनिवर्स
ऊपर से लीजिए। जो विराट स्वरूप जब श्री कृष्ण ने दिखाया ना, तो उसमें जब संजय कहते हैं विचार से, ये सब जो दिख रहा है मैं देख सोच कर पा रहा हूं, वो नीचे कहां से उनकी प्रारंभ है और ऊपर कहां उनका अंत है मैं नहीं देख पा रहा। वही ईश्वर है। ये प्रकृति कहां से प्रारंभ हो रही, पाताल लोक के किस कोने से शुरू हो रही है और ऊपर आकाश में किस कॉर्नर तक जा रही है, ये हमें नहीं पता। ये सारा विराट स्वरूप ईश्वर का ही स्वरूप है, यही ईश्वर है। और इस प्रकृति में जो ब्रह्म है, ज्ञान है, वही ईश्वर की एक उपस्थिति कह लीजिए, सत्य है वही। उसका जो एक छोटे छोटे अंश हम सबके भीतर है, वो आत्मा है। हम सब उसी का स्वरूप है, हम सब में ईश्वर है। जैसे कहते समुद्र है, समुद्र के अंदर लहरें बनती हैं, हम वो लहर हैं, हल्की सी लहर, हल्का छोटा सा कंकड़ मारी समुद्र में किसी कोने में जाके जो लहर बन रही है इतने विशाल समुद्र में, हम वो उसका अंश हैं। लहर के बिना समुद्र की उपस्थिति तो संभव है, लेकिन समुद्र के बिना लहर की उपस्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। वो है आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद कह लीजिए, या उनके बीच का एक संयोग कह लीजिए। अब आती बात, चल कैसे रहा ये पूरा संसार? क्या भगवान किसी स्वर्ग लोक में बैठ के वहां से हम सबको निर्देश दे रहा है? अब यहां बात आती है देखिए सॉफ्टवेयर की। आज की तारीख में जब हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हम लोग डेवलप करके उसको कंप्यूटर पे लोड कर दिया या गूगल पे लोड कर दिया, या गूगल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। अब लाखों करोड़ों लोग हर एक सेकंड में लाखों लोग गूगल को क्लिक करते हैं, कोई किसी चीज का मीनिंग पूछ रहा है, कोई किसी चीज, वो सबको एक साथ जवाब दे रहा है। बट दिस इज वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर, बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही और हैं, आपके ट्वीट का देख लीजिए, ट्विटर का देख लीजिए, या ईमेल वगैरह देख लीजिए, हर सेकंड चीजें चल रही हैं। ऐसे ही ईश्वर ने इस पूरी प्रकृति को एक सॉफ्टवेयर पे लोड किया हुआ, जिसपे ऑटो पायलट मोड में हर चीज चल रही है। उन्होंने इस तरीके से संजो दी है। समुद्र अपनी जगह पे है, सूर्य अपनी जगह पे है, अपनी कक्षा पे है, अपनी कक्षा पे चक्र लगा रहा है या स्थिर है। चंद्रमा अपनी कक्षा में है, वो अपनी कक्षा पे चक्र लगा रहा है। पृथ्वी अपनी कक्षा में है, अपनी कक्षा में चक्र लगा रही है। किस समय लगाना है, कितने समय लगाना है, कितना वक्त लगेगा, कितने अक्षांश में झुकेगा, कब दिन होगी कब रात होगी, ये सब निर्धारित है। ये सारा उस सॉफ्टवेयर में, ऊपर वाले के सॉफ्टवेयर में लोडेड है। वो हर जगह नहीं पहुंचता। उसने अपना सिस्टम कर दिया है कि आप ये बटन दबाओगे आपको ये जवाब मिलेगा, आप ये बटन दबाओगे आपको ये जवाब मिलेगा, आप ये बटन दबाओगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। ये उसका सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर को अब हम लोग सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है और इसको इस तरीके से लाखों करोड़ों साल से, अनादिकाल से वो सॉफ्टवेयर लोडेड पे ये यूनिवर्स चलता आ रहा है। जब कहीं कोई सिस्टम में कोई करप्शन होता है या कोई फाइल करप्ट होने की तरफ जाती है या सॉफ्टवेयर में कहीं कुछ लोड में गड़बड़ होता है, तब हम कहते हैं भगवान अवतरित हो रहे हैं। वो खुद आकर उसको करेक्शन करते हैं। महाभारत काल में आए, कृष्ण बन के उन्होंने करेक्शन किया। रामायण में भगवान राम बन के आए, उन्होंने करेक्शन किया। जहां जहां आवश्यकता थी उन्होंने करेक्शन किया, वरना पूरा संसार ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। कर्म हम जैसे करेंगे, जैसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर पे आप जो उसमें फीड करेंगे वही उसका प्रिंट आउट निकल आएगा, या वही उसका जवाब देगा। और आप जब बहुत ज्यादा ऊट पटांग जब कंप्यूटर पे बटन दबाने लगते हैं तो उसपे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज दिस? वो भी कहता है अरे क्या कर रहे हो यार तुम। तो ऐसे ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमको फल मिलते हैं, उस तरह के प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। ये हमारे अपने कर्म, हम अपने कर्म चुकाने के लिए संसार में आते हैं। पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म जो साथ साथ करता है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
किसी बात को कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए हम क्या कहने जा रहे हैं, क्यों कहने जा रहे हैं, इसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा। क्योंकि चुकाना तो खुद को ही है। कंकड़ फेंक दिया है, लहर तो बनेगी, उसका असर तो होगा होगा। एक बार आपने जो बोल दिया यूनिवर्स में, वो तो फिर घूम रहा, चल रहा, और आपके पास वापस लौट के आना आना है। आप उससे बच नहीं सकते। आपने शब्द भेदी बाण चला दिया है जिसका निशाना आप स्वयं है, और वो किस तरह अच्छा चलाया है तो वापसी में एक पुष्पहार बन के आपके गले में पड़ेगा। और आपने उसे गलत चलाया है, गलत किसको गलत तकलीफ देने के किया, तो वो एक त्रिशूल बन के आपकी गर्दन में धंसेगा, आपके हृदय में धंसेगा, आपको जिंदगी भर के लिए कांटे की तरह चुभता है। ये कर्म फल है। उसी में एक ये भी चीज दी कि एक बार एक संत मंदिर की तरफ पैर रख के सो रहे थे, तो एक आदमी उनको आया, बड़ा बुरा भला कहा, ऐसे भगवान की तरफ पैर करके सोते हो? तो उसने उनसे कहा, अच्छा मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां भगवान नहीं है। तब उसको समझ में आया कि हाँ, भगवान तो कण कण में है। ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसी कौन सी दिशा है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है। उसमें एक प्रश्न ये भी कहा गया, कैलेमिटीज जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, जैसे आपका कहीं बहुत बड़ा अटैक हो जाना जिसमें सैकड़ों हजारों लोग एक साथ मर जाते हैं, उसका क्या कारण है, वो किसके कर्मों का फल है। तो उसमें बताया गया कि जब कई लोगों के नेगेटिव कर्म एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसे लोग जब एकत्र होते हैं तो वहां पर इस तरह की कैलेमिटीज आती हैं। देखिए, अब बहुत सिंपल सी चीज है, हम यूएसए में क्यों नहीं पैदा हुए, हम बहुत बड़े आदमी के घर क्यों नहीं पैदा हुए, हम ऐसे देश में क्यों नहीं पैदा हुए जहां हर तरह की सुख सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध है। और चलिए इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में ही हम ऐसे शहर में क्यों पैदा हुए जहां पे कोई सुख सुविधा नहीं है, जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे पानी नहीं है। कितने ऐसे सिटीज हैं जहां पे महिलाओं को, पुरुषों को दूर दूर तक जाना पड़ता पानी लेने के लिए। आज की तारीख में भी घर में बिजली नहीं आती है, कोई पूछने नहीं आता है, दूर दराज के क्षेत्रों में बसे हुए हैं। या शहर भी तो ऐसे छोटे छोटे शहर हैं कि 24 घंटे में से 18-18 घंटे बत्ती नहीं आती। वो भी तो एक कष्ट है, वो भी तो कर्म का भोग करे। क्यों नहीं हम बॉम्बे में जाके बस गए, क्यों नहीं हम दिल्ली में जाके या कुछ और ऐसे बड़े शहर में, सिंगापुर में बस गए, बेंगलोर में बस गए, क्योंकि हम अपना कर्म फल भोग रहे हैं। हमको ये सारे कष्ट सहने हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी जगह, अच्छे सुख सुविधाएं हैं, बुरे कर्म किए हैं तो उनको काटना है। कोशिश यही रहे कि आगे के लिए वो कर्म और बुरे ना हो। बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के स्पीकिंग ट्री को, और मैंने आज आप लोग के साथ वो शेयर किया। एक और चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि जब मैं आपके साथ बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, अपनी बात आप तक रख रहा हूं, बहुत आसान है। अच्छी अच्छी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसी ऐसी बातें कर देना, एकदम आदर्श की बातें करना। हिसाब आदर्श को अपनाइए, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग के लिए भी, मेरे लिए भी। ये जब खुद पे पड़ती है तब समझ में आता है कि आप जो बोलते हैं उस पर कितना आपको खुद अमल कर पाते हैं। ये पिछले हफ्ते 10 दिन का मेरा एक अनुभव रहा, और शायद ये जूम मीटिंग का या इस पे बोलने का ही असर था कि मैंने बहुत धैर्य के साथ और एकदम दृढ़ता के साथ अपने मन को बचाए रखा कि नहीं, मैंने ये कहा था, इसलिए उन चीजों का असर मेरे पे होना चाहिए। एंड आई कुड गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग। लेकिन बहुत गरल पीना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि ये सब अपनाइए, लेकिन गरल बहुत पीना पड़ता है। गरल मतलब बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। एक बहुत आसान है झूठ बोल देना, मैं पहले भी इस पे बहुत बात कह चुका हूँ। सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग के अवचेतन मन में कहीं पर झूठ बिल्कुल भर गया है। बात बात पे झूठ बोलना, किसी भी बात पे झूठ बोल, वो एक आदत में शुमार हो गया, हमारे व्यवहार में आ गया है।
हमारी हैबिट में आ गया है कि हम झूठ बोल दें। कभी पूछिए क्या मिलता है आपको झूठ बोलने से, किस लिए बोलते हैं झूठ, कभी इसके बारे में सोचिए। जरा जरा सी बात पे झूठ बोल दें, यहां गए थे नहीं गए थे, ये खाया था नहीं खाया था, जरा जरा सी बातों में झूठ। इसकी मेन जो रीजन है, जो समझ में आया, लालच, किसी चीज के लाभ की आकांक्षा, या किसी चीज का डर, भय, या किसी नुकसान का। उन चीजों से बचने के लिए हम लोग झूठ बोलते। घर पे आए तो वहां गए थे नहीं गए, टू अवॉइड कि झगड़ा ना हो। तो एक हम जितना सुंदर सच है, लगभग उतना ही सुंदर अब झूठ भी होता जा रहा। यहां पर कहीं हम लोग को अपने को ब्रेक लगाना पड़ेगा। किस चीजों के लिए झूठ बोलते हैं? भौतिक चीजों के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए। ये पिछले 15 दिनों के एपिसोड में मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीजें देखी, इसलिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। छोटे छोटे से अगला पल हमारा निश्चित नहीं है कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी आपसे बात कर रहा हूं, अगला शब्द मेरे मुंह से निकलेगा ये नहीं निकलेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जब कुर्सी से खड़ा होऊंगा, अगला कदम मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। और इस दुनिया में कोई भी आदमी कह सके कि उसके हाथ में है, तो मैं उसके चरणों को धोके धोके पीऊंगा। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट। नेक्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी निश्चित नहीं है। तो लालच किस चीज के लिए? क्या चीज साथ ले जाओगे? ऊपर वाले का बड़ा सीधा से नियम है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। मुट्ठी बांध के आए थे, चिल्लाते हुए आए थे, जिस वक्त जाओगे बाकी लोग चिल्ला हुए, आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, अदरवाइज शांति से आप चले जाओगे। ना कुछ लेके आए थे ना लेके जा रहे हो, जो यहाँ पर यहीं पे छोड़ के जाना है। यू आर जस्ट ए कस्टोडियन। एक कहानी छोटी सी याद आ गई। एक राजा अहंकारी हो गया था, तो उनके राज्य में एक साधु थे। जब उन तक बात पहुंची, साहब बहुत अहंकारी हो गया, बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे प्रजा पे, और बड़े ऊटपटांग दरबार में सवाल जवाब करते हैं और इस तरीके निर्णय देते हैं। संत ने कहा ठीक है चलते हैं। वो एकदम उन्होंने पागलों की तरीके वेश बनाया संत ने, और अगले दिन दरबार में जाके सीधे उस राजा की गद्दी पे जाके बैठ गए। राजा चिल्लाया, अरे ये क्या, आप कैसे बैठ गए? मेरा राज है, मैं बैठ गया। तुम्हारा कैसे हो गया? तुमसे पहले कौन था? उसके पहले कौन था? कहते और मेरे पूर्वज थे। कहते सब चले गए ना, कोई टिका तो नहीं? कोई अपने साथ ले गया इस गद्दी को? नहीं ले गया, तुम भी नहीं ले जाओगे। थोड़ी देर पहले तक तुम यहाँ पे राजा थे, सब मैं राजा बनाऊं, गद्दी पे बैठा हूं, मैं उधर जाऊंगा, फिर तुम आ जाओ। वी आर जस्ट द कस्टोडियन, धर्मशाला है राजा ये, यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहने आया है। इसलिए जब तक तुम यहाँ पे हो, ये अनाचार अत्याचार बंद करो, पागलपन बंद करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो बात है कि आप लेके क्या जाना है? जरा जरा सी बातों के लिए इतने झगड़े डालना, इतना झूठ बोलना, इतनी बातें व्यवसाय, दूसरे के विरोध में बातें करना, दोषारोपण। अच्छा, इस पे ये भी बात मैं बताता हूँ। अगर कोई आपने बिल्कुल क्लियर माइंडेड है, आपको ने किसी का कोई लेना देना नहीं, दोष आरोपित होने लगे, तो आप क्या करेंगे? तो कह दे, अरे मिस्टर एक्स ने तो ऐसा करते हैं, जबकि मिस्टर एक्स जैसा आपको साधु पुरुष, आप स्वयं जानते हो ऐसा नहीं, उन्होंने के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया, दोष लगा दिया, हो गया दोषारोपण। उस वक्त हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या हम उस वक्त उबल पड़े, उस पर रिएक्ट करके उनको बुरा भला कहें, या फिर हंसे और उसकी बुद्धि पे हंसे
उसकी बुद्धि पे तरस खाएं जिसने आपके ऊपर ये एलिगेशन बिना जाने बुझे आपको लगाया, और ये सोचें शायद कोई मेरा ऐसा कर्म था, गलत कर्म था जो मैंने कर दिया था, आज उसके दोष के आरोपण से वो मेरा कर्म कट गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपको रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना। रिएक्शन करते ही फिर उसको कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि पहले आपके साथ लड़ाई शुरू करते हैं, फिर आपको वो अपने स्तर पे उतारते हैं। वो लोअर स्तर के जो झगड़ा इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं उनके स्तर अच्छा नहीं होता। वो आपको अपने स्तर पे लेके आएंगे, और अपने स्तर पे लाने के बाद फिर वो अपनी फील्ड के ऊपर आपसे झगड़ा करेंगे और आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, और आप भी उसी कीचड़ में लपटा लपटी करके एक दूसरे के साथ लिपट जाइए, करते रहिए, आप भी कीचड़ में वो भी कीचड़ में, एक दूसरे गाली गलौज करते रहिए, बड़े खुश रहिए। अगर उस जीवन का आपको आनंद लेना है तो आप रिएक्ट करिए। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, ये मान के चलिए। अगर आपको सफाई करनी है तो सिर्फ प्रेम से हो सकता है, शांति से हो सकता है। अगर वो आपकी बात सुन सकता है तो उसको समझा के कर सकता है, उसको अच्छी बात बताइए, उसको समझाइए कि तुम ये जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। अगर समझा सके, नहीं समझा सके उसके लिए मैं अलग से आपको बताता हूँ क्या करना। तो कीचड़ में मत जाइए, पॉज, रुक जाइए, अपने आप को रोकिए, सोचिए हाउ टू डील विद इट, और बेहतर है शांत रहे, क्योंकि आप जानते हो कि आप सही हो, आप जानते हो कि आप निर्दोष हो, आप जानते हो कि आपने वो कृत्य नहीं किया है जिसके लिए आपके ऊपर वो दोष का आरोपण हो रहा है। फिर किस लिए रिएक्शन करना? रिएक्ट तो वो करते हैं जिनके अंदर चोर हो। जब आपके अंदर वो चोर है ही नहीं, जब आपने वो गलती की ही नहीं, आप क्यों रिएक्ट करोगे? जैसे क्लास में होते हैं ना कि बच्चे हैं, टीचर आया, देखा कि टेबल के ऊपर उसने किसी ने, बच्चे ने बदतमीजी करके कुछ रख दिया या कोई शैतानी कर दी, तो पूछता किसने किया ये? तो जिस बच्चे ने किया होता है उसके चेहरे पे थोड़ी सी घबराहट आ जाती या शैतानी मुस्कान आ जाएगी, कुछ इस टाइप से आ जाता है, और वो उसको बुला लेता, तुम इधर आओ। और जिन्होंने नहीं किया होता वो शांत भाव से बैठे रहते, क्योंकि उनको पता है उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। जब नहीं किया तो काहे का रिएक्शन? सो डोंट रिएक्ट और डोंट गेट ट्रैप्ड। कीचड़ में जाने के लिए अपने आप को मत जाने दीजिए, अपने आप को उनके हाथों में मत पड़ने दीजिए। शांत रहिए, चुप रहिए, धैर्य रखिए। यहां पर धैर्य बहुत जरूरी है, कृष्ण का धैर्य चाहिए। मैं तो कहूंगा जब आप कृष्ण नहीं है, आपके पास सुदर्शन चक्र नहीं है, आप 100 से ऊपर की गाली पे भी शांत रहे, सिर्फ सुनते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने नहीं। दूसरी बात, आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई पागल आदमी आपको मिल जाता है और वो पागल आपको गाली देने लगे सड़क के उस पार से, तो आप क्या उसकी बात को सुनते हो? नहीं ना। ना आप उसकी बात को सुनते हो, ना उस पर ध्यान देते हो, एक तिरछी नजर देखते हो और ये मान के कि वो पागल है, आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर गलत दोषारोपण करता है तो आप ये मान के चलिए कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, और आप उसकी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करना, एकदम जिसे कहते हैं इनडिफरेंट होके आप वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाइए, अपने काम करिए। अगर आपने उसको रिएक्ट किया, अगर आपने उसकी बात का जवाब दिया, तो क्या होगा? वो तो पागल था ही, ये भी पागल से उससे लड़ गया, फिर दो पागलों की लड़ाई होगी और कुछ नहीं होने वाला। लोग कहेंगे देखो दो पागल आदमी लड़े, वो तो पागल था, यही भी हो गया। दूसरा एक और तरीका है, अगर कोई आपको इस तरह बुरा भला कहता, दोषारोपण करता है, तो खुद को स्थिर रखते हुए आप अपने आप को उससे दूर करिए। ऐसे होता है घर में आपके किसी टाइम बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है या धुआं आना शुरू हो जाता है, तो पहला काम क्या करते हो? दरवाजे खिड़कियां बंद करते। आंधी आनी शुरू हो जाती है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते, धूल ना आएगा। ऐसे ही आप अपने उस संपर्क के ऊपर दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए फॉर द टाइम बिंग, और जब खुशबू आए खोल लीजिए, अच्छी हवा है खोल लीजिए। वो तो
है ही इसी काम के लिए, भावाओं को तो आना है। अपने आप को बचाइए। ये यहां पर आपके मानसिक संतुलन की दृढ़ता की, मानसिक दृढ़ता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उस दृढ़ता को बनाए रखने के लिए आपको धैर्य, सिर्फ सब्र करना है। रिएक्ट मत करिए, चीजों को देखिए, होते हुए देखिए। अब मैंने शुरुआत की थी ऑटो पायलट मोड पे, भगवान ने सब कुछ रखा हुआ, उसके सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं है। जब उसने पूरे संसार को चला रहा है, क्या आपके इस छोटे से क्वेरी का जवाब नहीं देगा? गूगल में आपने डाल दिया कि भगवान ये हमारे साथ क्या हो रहा है, आप प्रार्थना करिए। आप देखिए कैसे चीजें निपटती हैं, और उसकी कृपा और आपका भाग्य का कोई अंत नहीं है। ईश्वर की कृपा और आपके भाग्य का कोई अंत नहीं है, और इस तरह की परेशानियां बहुत छोटी होती हैं। दीज आर फाइनिट, फिनिट, छोटी। हम लोग की चीजें, लाइफ, हम लोग की मुकद्दर, भगवान की जो कृपा इनफिनिट है, उसका कहीं कोई आदि है ना अंत है। उसके सामने इस तरह के लोग कहाँ टिकेंगे या कैसे परेशानियां टिकेंगी? स्पीकिंग ट्री में एक और बात थी, ताकि जब किसी के कर्म गलत होते हैं और उसको सजा मिलनी शुरू हो जाती है, तो क्या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? उसका कोई फल है, उससे कोई प्राप्त हो सकता है? जब आपने कर्म ही गलत किए हैं और आपको सजाएं मिल रही हैं, तो क्या आप भगवान से प्रार्थना करके फायदा क्या है उससे? इसमें बताया गया नहीं। जिस तरह डेमोक्रेसी में आपके ऊपर सजा मुकर्रर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट तक, तब आप बचने के लिए एक अपील प्रेसिडेंट को करते हैं कि हम आगे से इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे, ऐसी सजा से हमको माफी दे दी जाए। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो आपको माफ करता है या नहीं करता, वो आपके चरित्र के ऊपर, आपने जितने दिन जेल में गुजारे वो क्या है उसके। ऐसे ही ईश्वर भी देखता है, उस अपने उसके सॉफ्टवेयर में सब कुछ लोडेड है कि इतने परसेंटेज अगर ये आ गए तो इसको ये डिवीजन देनी, ये परसेंटेज आएगा तो ये डिवीजन देनी है। उसका ऑटो पायलट मोड जो है आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, और सुनकर उस पर जो भी उचित निर्णय होगा, जो भी उचित निर्णय, उसकी उसकी किसी काम में आप गलती नहीं निकाल सकते। जो भी उचित निर्णय होगा वो लेगा। आप देखिए, उसने हम लोग को क्रिएट किया है, हम सबके जितने भी अंग है उसी तरह करोड़ों सालों से वैसे ही चले आ रहे हैं। नाक भी वहीं पे है, मुंह भी वही है, आंखें भी वही है, सब उसकी कृत्य में कहीं कोई कमी नहीं है, उसकी कहीं गलती नहीं है। आम का बीज डालोगे तो आम ही निकलेगा, उसके ऊपर संतरे का पौधा नहीं, फल नहीं निकलेगा। आपने अगर गन्ना बोया है तो अगला गन्ना मीठा ही निकलेगा, कड़वा नहीं निकलेगा, उसमें मिठास ही होगी। तो उसके काम में कहीं कोई गलती नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर तब से अब तक वेल टेस्टेड चल रहा है। उस पे भरोसा करिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए, और अपने कर्मों को निभाते चलती जाइए। जहां मैंने आपसे कहा कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, वही मैं आपसे एक और बात कह देता हूं, आपको क्रोध भी नहीं करना। क्रोध पे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज वो इस तरह का सब्जेक्ट चल पड़ा है कि क्या क्या चीजें पैदा हो जाती ऐसे समय में, जब कोई आपको एलिगेशंस लगाए या परेशानी में डाले, या आप अपने आप को मन को स्थिर ना कर पाते हो। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्रोध नहीं करेगा, और जो क्रोध करता है वो बुद्धिमान नहीं, क्योंकि जैसे ही आप क्रोध करते हैं आपका अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, और जब आप अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है आपका, तो आपका बुद्धि विवेक सब समाप्त हो गया। जब नियंत्रण समाप्त, तो फिर आप क्या कह रहे हो आपको नहीं पता। क्रोध में मुंह से कौन कौन सी गाली निकल जाती है आपको, कभी बाद में उन गालियों को सुनिए तो शायद आपको आश्चर्य होगा, अरे मुझे ये वाली गाली मैंने दे दी, मुझे ऐसी गाली आती। अपने किसी बहुत क्लोज, अपने बहुत परिचित, जो आपके घर का बहुत अच्छा आपके साथ सीधे जिंदगी भर साथ निभाया हो, उसके बारे में आप ऐसी ऐसी बातें कह देंगे, बात को स्वयं पश्चाताप करना पड़ेगा। तो बाद में पश्चाताप से क्या फायदा? क्यों नहीं आप क्रोध ही ना करें,
किस डॉक्टर ने कहा कि नहीं साहब क्रोध करना है आपको? मत करिए। आप अपने आप से नियंत्रण मत खोइए। क्रोध करने का मतलब आप अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त कर रहे हैं, अपना नियंत्रण समाप्त कर रहे हैं, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। अपने आप पे नियंत्रण कभी मत खोइएगा, कभी क्रोध मत करिएगा। क्रोध से फिर कभी सही निर्णय नहीं हो पाते, और वो चैन रिएक्शन बनती चली जाती है। तूने ये किया, फिर वैसी ऐसी पुरानी पुरानी बातें निकल के आती हैं कि जो कब की दब चुकी थी, जिनके बारे में कभी बात नहीं होती थी, वो फ्लेयर अप हो जाती है और फिर उनके ऊपर लेते रहे देते रहे, मतलब जिसका कोई अंत नहीं। कहते हैं कि अगर हमको क्या किस तरीके से कहते हैं, किस तरह का जीवन जीने की बात होती है, बैलेंस किस तरीके से करें भाई, हम उस तरह की कमाई करें जिससे हम पाप ना कमाएं। जब इन चीजों को हम फॉलो करते हैं ना, तो फिर ना कोई दोषारोपण की बात आती है, ना क्रोध की बात आती है, ना किसी तरह का झगड़े टंटे, या आपको समाज में कुछ इस तरह के ये आपको टेंशन जिसे कहते हैं ना, टेंशन क्यों होते हैं, आप तनाव क्यों होता है? जब आपको किसी चीज का भय होता है, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसी तनाव में दूर करने के लिए आप झूठ भी बोलना शुरू कर देते हो, भय के कारण झूठ बोलना शुरू कर देते हो, लालच के कारण झूठ बोलना शुरू कर देते हो। इन सब चीजों से बचने के लिए कहते हैं कमाई ऐसी करें जिससे पाप ना कमाएं, और खर्चा उतना करें जिसमें कर्जा ना हो। जिसमें आप खर्चा करते हो ना, उस सब बहुत ध्यान रखें। आपको अपनी चादर को देख के हमेशा, मतलब संतुलन जीवन में यहाँ पर तो आपको बहुत जरूरी है कि जहां आपके ऊपर कर्जा हुआ, वहां एक चैन शुरू हो जाती, चैन उसे कहते हैं एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है लाइफ के डाउनफॉल का। कर्जा मत। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर लोग फॉलो कर सके, इवन आप लोग को कोई चीज खरीदनी, गाड़ी खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी, बच्चों को लेके, कभी आप ईएमआई के चक्कर में मत पड़े। क्रेडिट कार्ड से नो टू क्रेडिट कार्ड्स। बहुत सिंपल। आप अपने आप को किसी भी तरह के तनाव में मत रखिए। मस्त रहना है तो आपको ईएमआई का तनाव नहीं होना चाहिए। मस्त रहना है तो कर्जे का तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम गाड़ी नहीं खरीदे, बड़ी गाड़ी नहीं खरीदे, हम छोटी गाड़ी खरीद, जितना हमारे पास धन है हम उतना ही खरीदें। नहीं 4 पहिए खरीदा, हम 2 पहिए खरीदेंगे। पहुंचना तो वही है ना। तो दूसरा तो आगे आपके कर्जे चुका नहीं देगा। जो आपको ईएमआई में देना उसको जोड़ लीजिए, 5 साल बाद बड़ी गाड़ी ले लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो 5 साल बाद और उससे ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो खर्चा भी उतना ही कीजिए जितने में आपके कर्जा ना हो जाए, और खाइए वही जिससे मर्ज ना हो। खाते टाइम भी ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। पार्टी वार्टी में जाते हुए थोड़ा देखा कीजिए कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं। पता चला अगले दिन शाम को, रात को घर पहुंचे और डायरिया शुरू हो गया। ये सब बड़ी कंटीजियन। हमने कितने ही लोग को देखा है जो घर से खा कर जाते हैं, कहते वहां की पार्टी का भरोसा नहीं। मैंने भी एक देखा, दोपहर में खाना बनते वो जो सलाद कट्टे जिस तरह के कपड़ों में रखा जाता था, उसके बाद से मैंने, अगर घर की भी शादी होती है बहुत क्लोज जहाँ पे मुझे खाना पड़े, वहां पर भी मैं सलाद की तरफ बढ़ता ही नहीं। वो रख देंगे, बड़ा अच्छा पैक कर देंगे, शाम को उसको पॉलीथीन लगा होगा, आप एकदम ऐसे लगेगा जैसे अभी एकदम फ्रोजन चला आ रहा है और कंपनी से जा रहा है। कुछ नहीं, दिन भर गंदे कपड़ों में पड़ा रहता है। बड़े बड़े मैंने कैटरर देख लिया था। तो खाइए वही जिससे मर्ज ना हो, बोलिए वही जिससे किसी तरह का झगड़ा ना हो। बोलते टाइम अपनी जुबान पे कंट्रोल, जहां मैंने कहा क्रोध करिए, पॉज रखिए, रिएक्ट मत करिए। उतना ही बोलिए जिसमें किसी तरह का कोई तनाव ना हो, किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो। और सोचिए उतना ही जिसमें चिंता ना हो। और चिंता ना हो उतना सोचने के लिए क्या जरूरी है, जो मैंने शुरू से अब लेके अब तक बताइए, कर्ज ना ले, ये ना ले, वो ना ले। मन को, दिमाग को फ्री रखिए। ईएमआई के चक्रों से हटाइए, किसी को कर्जा देने के हटाइए, अननेसेसरी किसने ये कह दिया उसके रिएक्शन से हटाइए। अरे जब आप इन
लोअर चीजों से अपने दिमाग को हटाएंगे तभी वो बड़ी चीजें सोचने काबिल होगा। आप बड़े उद्देश्य की तरफ जाइए ना। आप अपना समय ये टिटबिट चीजों में क्यों खत्म कर रहे हैं? आपको 100 रुपए जेब में आप जाके चूरन खा लिया, कंपट खा लिया, टॉफी खा ली, आप सीधे जाइए ना, बढ़िया सा खाना किसी जगह खाइए। तो जब आप दिमाग को इन छोटी छोटी चीजों में उलझाए रहेंगे, इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों बता दिया, उसने वैसा क्यों बता दिया, उसने मेरे पे ये दोषारोपण क्यों कर दिया, उसने गाली क्यों दे दी, लगे रहिए फिर। 24 घंटे भी आपके लिए कम है, ये पूरा जीवन ही कम है। आप इन्हीं चीजों में उलझे रहिए, झगड़े करते रहिए, अपने आप से झगड़े करते रहिए, और अपना बीपी भी बढ़ा लीजिए, अपनी शुगर भी बढ़ा लीजिए, और एक दिन भगवान की तरफ राम नाम सत्य करके चले जाइए। सब कुछ छूट पड़ांग करके कुछ पैसे आपके डॉक्टर्स ले जाएंगे, कुछ कचहरी में चले जाएंगे, और बाकी बचा कुचा जो आपके बच्चे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आपने तो उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं। आप तो इन्हीं लड़ाई झगड़ों में रहे, बच्चों को पढ़ाया नहीं, ना उनको सही नसीहत दी। उन्होंने भी आपको देखा, मेरा बाप हर जगह लड़ रहा, हर जगह रिएक्शन कर रहा, बच्चे भी उस तरह लेते रहे कि कर लीजिए, परिवार में बढ़िया आनंद लीजिए, फिर उस जीवन का आनंद लीजिए। तो ये मैंने आज आपको बताया कि आपको किस तरह से अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, और जिन बातों को हम यहाँ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे अमल करिए। इवन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़े, पे इनका असर होता है। आप कुछ भी अच्छा करते हो इस यूनिवर्स में, उसका असर होता है। अब लास्ट में एक सोशल मैसेज जैसे मैं देता हूं। आज मैंने एक बड़ा, पिछले 10-15 दिन का यही अनुभव रहा। हम लोग जैसे ही अपनी एज में पहुंचते हैं, रिटायर हो गए या बिजनेस से थोड़ा धीरे हो गए, तो चीजें सौंपना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों को। ये ले जाओ, तुम्हें बिजनेस के लिए चाहिए, ये ले जाओ, घर गिरवी रख के दे दिया, जेवर भी ले जाओ, तुम ये ले जाओ। खुद उनका बैठ गई, बेटा बहू है हमारे, दे विल टेक केयर ऑफ अस। प्लीज ये मत करिएगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कभी मत छोड़िएगा। आप कोशिश करिए कि हमेशा आप यूं रहें, कभी यूं मत करें, यूं हाथ कभी मत करिए, किसी के आगे ना करें, अपने बच्चों के आगे खासकर बिल्कुल मत करिए। कुछ भी हो जाए, आपने बच्चों को पढ़ा दिया। आप कहते हैं ना, बच्चों की तरक्की में या पुरुष की तरक्की में उसकी स्त्री का हाथ होता है। अब स्त्री का हाथ तो बाद में आता है, पहले उसके बाप की पूरी जवानी गलती है। बच्चा माँ के पेट में होता है और बाप के दिमाग में आ जाता है, बेटा होगा तो क्या करना है, बेटी होगी तो क्या करना है। और बेटा होगा तो उसको किस स्कूल में पढ़ाना है, किस तरह की एजुकेशन देनी, उसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ये सारे उसके दिमाग में चलते रहते हैं। बेटी है तो उसको किस तरीके से अगले घर क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, उसके कैसे इसकी शादी करनी, किस तरीके से उसकी सुरक्षा करनी, 24 घंटे उसके दिमाग में रहते बच्चे। बहुत कर लिया आपने बच्चों के लिए, 20, 22, 24 साल के हो गए, वो कमाने लगे, छोड़ दीजिए। आप भी जब 24, 25 साल के थे, आपको भी छोड़ दिया गया था। ये आज की तारीख में हो गया कि 30, 30, 32 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, शादियां नहीं करते हैं। हम लोग के टाइम में 25 साल, 26 साल, बहुत ज्यादा 27 साल के बाद जहां लड़का हुआ कहते थे बूढ़ा करोगे क्या। 20 साल, 22 साल में लड़कियों की शादियां कर देते थे। आप लोग की भी हुई हैं उन्हीं उम्रों में, आपको भी इंडिपेंडेंट किया गया था, आपने भी अपनी जिंदगी को जिया है, यहां तक पहुंचे हैं, और पूरी जिंदगी लगा दी आपने बच्चों को बड़ा करने में, उनको इस लायक बनाने में। और एक बार लायक बना दिया, अब उनको छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दिए। मैं ये नहीं कहता घर से निकाल दिए, नो नो, नेवर लाइक दैट। वो परिवार है आपका, वो आपकी देख रेख करेंगे, अच्छे बच्चे हैं, आपका समझते हैं, आपके साथ प्रेम करते हैं, वो आपकी जान है, आप उनके बहुत पूज्य हैं, ये सब कुछ है। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात है, कभी उन पे डिपेंडेंट मत बनिएगा, कभी मत बनिएगा। मैंने तड़पते हुए लोगों को देखा, बड़े बड़े लोग जो दूसरों को उपदेश देते थे कि साहब अपने बच्चों को सब कुछ दे के आप इतना बड़ा गलत किया, वही गलती उन्होंने खुद की और आज परेशान है। ऐसा नहीं कि वो भूखे मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि उनको घर से निकाल दिया गया है,
और ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ खाने पीने की कमी हो रही, नहीं। लेकिन जब आप अपने खर्चे खुद करते हो और खुद अपने हाथों से दूसरे को देते हो ना, तो उसका एक अलग ही चरित्र होता है, उससे आपके व्यक्तित्व पे दूसरे तरह का ओझ आता है। और वही जब आप छोटे छोटे खर्चों के लिए रिक्वेस्ट करते हो कि ये खर्चा अब यहाँ होगा, यहाँ ये देना, इसको यहाँ देख लेना, ऑपरेशन के लिए इतने पैसे चाहिए, यहाँ खाने वाले को इस तरह इधर देने हैं, मेरी चप्पल टूट गई शाम को लेते आना, वो दर्द जो आपके हृदय में एक डिपेंडेंस वाला है, जिंदगी भर मेहनत की, जिंदगी भर कमाई की, जिंदगी भर जूझते रहे, किस लिए? बुढ़ापे में आके दूसरों से मांगेंगे, बच्चों से मांगेंगे? नहीं। अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस को, ये इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपको जूते खरीदने, आपके पास पैसे होने चाहिए, आप खुद जाइए अपनी मर्जी के खरीद के लाइए। आपको कुछ खाना, आपकी इच्छा, आप खुद बाजार से लाइए, खाइए। बच्चे आए उनके लिए कुछ करना, आप करिए। बेटियां आई उनको देना, आप अपने पास से दीजिए। कभी मत कहिए लड़के से, बेटे से, बहू से कि इसको इस बार आइए, इसको ये देना। बहुत दर्द सहना पड़ता था, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। मैंने चेहरों पे देखा है, इधर पिछले 1 महीने के अंदर मैंने ये सब चीजें बहुत देखी है। आज मैं आपके साथ जितनी मैंने बातें की हैं, ये वो सब बातें हैं जो पिछले 15-20 दिन या कह लीजिए 1 महीने में मैंने अनुभव किया। ये पूरा पूरा आज मैंने कहीं कोई आपको प्रवचन नहीं दिया, मैंने कोई ज्ञान की बात नहीं की, मैंने सिर्फ वो अनुभव आपके साथ बांटे हैं जो पिछले 1 महीने मैंने महसूस किए हैं। और उन अनुभवों को देखकर मुझे लगा कि भगवान सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। और अगर मैं इन चीजों को दूसरों को बता सकूं, दे शुड करेक्ट देमसेल्व्स इमीडिएटली। समय हो गया 6:53। आगे की चर्चा फिर अगली बार करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब। आज आपने बड़ी प्रैक्टिकल और जो 1 महीने में आपने अपने जीवन में अनुभव किया उसको बताया। एक ड्राइंग रूम है, उसमें मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, सामने मतलब उसमें हमारे परिवार साथ में है, और एक सामने अकेला आदमी है, उसके ऊपर हम पिले पड़े अंग्रेजी में, हमको बैठा दिया गया, तुमको इसको कहना है। हमने कह दिया। वो मैट्रिमोनियल एक प्रॉब्लम थी, कहीं हो गई, मैंने कह दी। उसके ठीक 9 साल बाद दूसरे शहर में, मैं वो कानपुर में था, दिल्ली में मैं गया। अब उस जगह आदमी की जगह मैं बैठा हूं, मेरे सामने एक आदमी बैठा और उसके साथ उसका परिवार बैठा। पूरा का पूरा सीन रिपीट हुआ था, रिक्रिएट हुआ था, और उसी तरीके वो भी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम थी, उसमें मुझे सुनाया जा रहा था। जब मुझे सुनना जैसे शुरू हुआ, मैंने एकदम से देखा, मेरी इमेजिनेशन दौड़ गई। अरे कितनी बढ़िया बात हो गई, ये तो मेरे कर्म कट गए। और जब उस पर चल रही थी बातें, आप वेदर यू बिलीव इट और नॉट, हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें करता हूं, मैंने उनको उकसाया कि वो कुछ और बोले। मुझे लगा ऐसा ना हो कि मेरे कर्म यहाँ आज ना पूरे करने और फिर मुझे किसी के सामने जाके बैठना पड़े। मैं उनको और उकसाता रहा। जब मुझे लगा दे आर टोटली एग्जॉस्टेड, मैंने हाथ जोड़े उनके सामने, पैर छुए और बाहर आके आई जस्ट लाफ्ड इट आउट। मैंने कहा ऊपर वाले, आज तुमने मेरे कर्म काट दिए। और ऐसे 3-4 इंसिडेंट थे मेरी लाइफ में जो मेरे कर्म कटे हैं। इसलिए मैं कर्मों का बहुत ज्यादा इस पे विश्वास करता हूं। मिलता है कर्म, जो अच्छा मिला, बुरा मिला, ज्यादा मिला, कम मिला, अगर मुझे मिल रहा है, अच्छा मिल रहा, बुरा रहा, ये मेरे कर्मों का फल है। किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई प्रताप नहीं है, मेरे कर्मों का फल। बहुत बिल्कुल सही है। जब ईश्वर को आपको समझाना होता है ना, आपको इसी हूबहू वैसी चीज ला के पकड़ा देगा कि ये अब ये झेल। और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए शर्मा जी उन चीजों का, उन परेशानियों का जो आपके साथ नहीं है। आप कभी कल्पना कीजिए जिनके घर कैंसर पेशेंट हैं, मेंटली कहना चाहिए उस तरीके बच्चे हैं, के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई वाइफ किसी की बहुत ज्यादा हाइपर है, जरा सी बात हो जाए, मतलब पूरा। हमने तो ऐसे केसेस देखता हूं ना, मैं भगवान का चाहता हूँ
भगवान तुमने मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं दी, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स। कि सब्र के बाद अगर वो फल मुझे मिल जाता, अगर कहीं वो गलत होता तो उसके साथ कितने चीजें साथ लेके आता नेगेटिविटी, शर्मा जी, उसको आप नहीं समझ सकते। अच्छा हुआ वो आपके पास फल नहीं आया। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अभी कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं नेब पेशेंस इज साहब बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेब साहब जी आपका जो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, लगता है हम सब के लिए लेसन है, हम सब देख सकते हैं उसको अपने आप में। लेकिन एक छोटी सी बात होती है कि आज तक ये जो रिएक्शन है, क्रोध है, छोटा छोटा क्रोध, इस पर काबू नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सके हैं। उसका कोई टिप ट्रिप है पर क्या? कंट्रोल करना, सर, फिर वही सर सब प्रयास तो चीजों कर को सकते हैं बहुत जी मुश्किल है, मैंने आज किया है। अब तक नहीं किया, वो निपट गया, अब उसको हम लोग रीडू नहीं कर सकते, वो समय चला गया। अब वो जो चला समय है, यहां से हम प्रयास करें कि हम इन सब चीजों पे रिएक्ट नहीं करेंगे। अरे किसी ड्राइवर ने कोई गलती कर दी, क्यों रिएक्ट करते हो यार? बिल्कुल घर के नौकर ने कोई गलती, आपके डांटने से क्या हो जाएगा? रोज ही गलती हो करते गई हैं। ना, कुछ टूट गया तो टूट गया ना, नुकसान होना था हो गया ना, खत्म हो गई बात। आपकी रिएक्शन से क्या वो चीजें बन जाएंगी या सुधर जाएंगी? स्कूल में बच्चे को डांटा जाता है टीचर द्वारा, उसको सुधारने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो डांट नहीं है, वो उसकी ट्रेनिंग है। घर में बच्चे को माँ डांटती है उसको सुधारने के लिए, उसकी गलत आदतों को हटाने, वो डांट नहीं है। क्रोध तब है जब हम अकारण किसी के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं, बिना कोई वजह देखे हुए रिएक्ट कर लेते किसी की कही हुई बात पे, और बाद में हम रिग्रेट करते, देखो हम ये नहीं कहते तो ये मेरा फर्दर नुकसान नहीं होता, या इतनी बात नहीं पड़ी। कई बार आप देखिए, कई बार बात बढ़ जाती, घरों में बढ़ जाती, बाद में हम लोग रिग्रेट करते, यार अगर हमने ये ना कहा होता, उसे उठ के चले गए होते अपने कमरे में, तो उसी के लिए कहा गया पॉज। चौधरी साहब पॉज, जब कोई कुछ कहे या कोई ऐसी बात हो, रुक जाइए, सोचिए। कोई एक्यूज करता है, रुक जाइए, पॉज दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, सामने वाले की भी स्थिति समझिए। कभी कभी हो सकता है सामने वाला इतना परेशान हो कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखा हुआ उसने, तो वो ऐसे कह गया, उसको भी वक्त दीजिए, हो सकता है सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो वो अपने कर्म भुगतेगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, वैसे इंग्लिश में भी कहते हैं ना साहब कि पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट्स। पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट्स। तो है ही कड़वा सर, होता है पर फ्रूट तो उसके बढ़िया मिलता है। बिल्कुल। तो वो तो मैं खामोश कहता हूँ गरल, मैंने रहना आपको देखिए साफ साफ बोला, गरल पीना पड़ता है। गरल मतलब जहर पीना पड़ता है अपने ऊपर धैर्य रखने के लिए, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। वो बर्दाश्त करना जो है वो दैट इज वेरी पेनफुल। कभी कभी आप पर लगातार दोषारोपण किए जाए, गाली गलौज की जाए, आपको बहुत कुछ कहा जाए, उस वक्त शांत रहना, चुप रहना बहुत मुश्किल है। वही मैं कहता हूँ, आपको सब चीजें बताता रहता हूँ, लेकिन जब उस पर अमल करने लगते हैं तो वाकई में बहुत कठिन है, लेकिन अगर कर लिया तो उसका वाकई में रिजल्ट अच्छा होगा। अभी तो कहते हैं खामोश रहना बेहतर है, बात तो वैसे भी कोई नहीं समझता। आपने भेजा था मेरे को, वो मैंने लगा दिया अपने स्टेटस में, आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा था मुझे। बागी जी क्या कहते हैं देखते हैं। हाँ? बागी जी क्या कहते हैं देखते हैं। बाकी जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, पर अभी इनका नंबर तो नहीं आया ना। एक जो बात इम्पोर्टेंट थी जो आपने कही थी कि रिएक्ट की जगह रेस्पॉन्स देना सीखें, और इससे साथ मेरे ख्याल से पहले भी एक बार चर्चा हुई है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि सचिन तेंदुलकर ने जब भी दिया वो रेस्पॉन्स दिया, रिएक्ट नहीं किया 25 साल में। सर ऐसा है, उसको आप रिस्पॉन्स को आप इस तरह समझिए, उसने अपने बल्ले से रिस्पॉन्ड किया था, जुबान से नहीं किया था। नहीं, वही मैं आ रहा हूँ ना। हाँ, तो आप रिएक्ट मत करिए, आप अपने कर्मों से एक बड़ी लाइन खींचिए, या अपने कर्मों से बड़ी लाइन खींचिए, उसकी छोटी लाइन के उसके स्तर पे मत उतरिए, मेरा ये कहने का मतलब। और मैं इसमें एक बात और एडिशन करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग एक बार पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक जगह रामचंद्र जी को जो है उनके लिए अपना अभिषेक हो रहा है कि वो राजा बनेंगे, सब कुछ होंगे, और जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि पिताजी दशरथ जी जो है परेशान है और वो कैकेयी ने कोई वचन मांग लिया है, तो वो जब जाते हैं उनके पास में, वो कहते हैं कि आपको कल से वनवास होगा, तो वहां वो 4 शब्द बोलते हैं, बस इतनी सी बात। तो ये रिएक्ट की जगह रेस्पॉन्स था, पर मैं यहाँ एक और चीज एडिशन करना चाहूंगा कि रेस्पॉन्स व्यक्ति तभी दे पाएगा जब उसकी अंदर इनर में कोई ज्ञान होगा,
क्योंकि महावीर संवाद से जो था ज्ञान रामचंद्र जी का वशिष्ठ का था, जो आर एन पांडे साहब हमारे बताते हैं, तो या हमारे जूम की मीटिंग का कोई ज्ञान होगा, तो वहां रिएक्ट और रेस्पॉन्स वहां कोई चीज बन पाएगी। शर्मा जी, उस तरह के धैर्य के लिए, उस तरह की जिसके इतना राजपाट मिल रहा हो और उसको कह दिया जाए 14 साल के लिए वनवास दे दो, उसके लिए राम बनना पड़ता है। वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी होता तो लड़ जाता, तलवारें निकल जाती, धनुष बाण चल जाते, लेकिन चूंकि वो राम थे इसलिए उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं। उनके लिए तो कहा गया, उनको जब राजपाट मिल रहा था तो जैसा उनका रिएक्शन था ठीक वैसे ही रिएक्शन वैसा था जब उनको 14 साल का वनवास दिया गया। उगता सूरज डूबता सूरज जैसे एक जैसा होता है, लालिमा लिए हुए, वैसे भगवान राम के लिए तुलसीदास जी ने कहा हुआ रामचरितमानस में। इसके लिए तो राम है, यही तो देवत्व है, यही तो श्री कृष्ण में था, इसी देवत्व की तो हम लोग पूजा करते हैं। आज राम पूजनीय है तो इसीलिए कि उन्होंने उसमें एक देवता की तरीके रिएक्ट किया जो आम आदमी के लिए संभव नहीं था। चलिए वागीश जी, आपका भी सुन लेते हैं। देव ऋषि साहब कह रहे हैं, बढ़िया ही सुनाइएगा जो कुछ सुना होगा। सर आप सभी का आभार। और सर जो जितने जैसा साहब ने सुना दिया उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज जिस तरह से मैं अपनी गाड़ी को अनेक पटरियों पे दौड़ाया, पहले देश प्रेम से शुरू किया, फिर उसे अध्यात्म और भरत और कृष्ण की तरफ ले गए, योगीराज की तरफ ले गए, और आप बाद में फिर यथार्थ पर लाकर उन्होंने अपना सब कुछ समाप्त किया। नेब साहब, बलराज साहनी एक बहुत बेहतरीन अभिनेता थे और 1972 में जेएनयू में उन्होंने जो दीक्षांत भाषण अपना दिया था उसमें कहा था कि आजादी आदमी के अंदर कुछ सोचने, फैसला करने और अपने फैसले पर अमल करने की दिलेरी होती है या दिलेरी देती है। गुलाम आदमी ये दिलेरी खो चुका होता है क्योंकि वो हमेशा दूसरे के विचारों को ही अपनाता है और घिट से पिटे रास्तों पर चलता रहता है। बलराज साहनी ने कहा कि इस सबक को मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। अपने जीवन में जब भी कोई कठिन निर्णय ले पाया तो मैं बहुत खुश हुआ, खुद को आजाद महसूस करता था और मुझे मेरा जीवन सार्थक लगा। और मैं जीवन का शायद इसीलिए आनंद उठा पाया क्योंकि मैंने ये सोचा कि जीवन का कुछ अर्थ है। सदा की तरह आपका तो सदाबहार उद्बोधन था, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और निशा तो ऐशे मुकद्दर है, इंतखाब नहीं। ये रात जो है ऐशे मुकद्दर है, इंतखाब। ये वो अदा है कि सब जिसमें कामयाब नहीं, जिन्हें मिली विजय उंगलियों पे गिन ले उन्हें, मगर जो कत्ल हुए उनका कुछ हिसाब नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय वागीश जी, धन्यवाद आदरणीय एनके सर, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, भीतर क्षमा हो, भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। भीतर नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। ये हमारी ही संपदा है जिसको हम अपने भीतर छिपाए हैं। ये हमारी ही संपदा है जिसको हम अपने भीतर छिपाए हैं। आइए 3 बार उनको क्या कहते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शांतिरन्तरिक्ष
शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः